हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे सब लोग? आई हो सब लोग ठीक होंगे। वेलकम है माय अनदर ब्लॉग्स। तो बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ और ये ब्लॉग भी है तो ये भी तो ब्लॉग मायके का ही है, क्योंकि अभी मैं कानपुर आ चुकी हूँ। कानपुर का एक भी ब्लॉग नहीं डाला है और कानपुर का भी ब्लॉग आने वाले। थोड़ा सा मेरे बिजी शेड्यूल चल रहा है क्योंकि नए घर में शिफ्ट हुआ है ना, तो यहाँ कुछ चीज़ें मुझे सेट करनी है, घर वगैरह अभी अच्छे से हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ का भी ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। आपको अपना ब्लॉग दिखाती हूँ मायके का, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के संग, पूरी फैमिली के संग गई थी। मैं एक मतलब स्पेशल जगह पे, स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसमें मेरे पति से लेकर मेरे मायके में मम्मी और भाई सभी लोग, मेरी बहनें थी, इसलिए वो स्पेशल है। तो चलिए आप लोग को दिखाते अपने स्पेशल मोमेंट। अगर आपको पसंद आता तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये मोमेंट मैं अभी इसी मैंने शुरुआत होती है ब्लॉग की गाड़ी से, क्योंकि घर में सब कुछ नॉर्मल, घर के क्या दिखाऊँ, खाना पीना खा लिया था, रेडी हो गए थे। अब गाड़ी से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और ये आपके लिए सरप्राइज़ है, वीडियो में पता। तो चलिए हमारी शुरुआत यहाँ से होती है, गाड़ी से। गाड़ी हमने रिजर्व कर लिया था, ये घर से निकल चुकी है और हम शाम को निकले थे 4:30 बजे करीब में। तो ये है मेरे भैया, आप लोगों को मिलवाती हूँ। ये मेरे बड़े भैया जिनके हमें आई हूँ मायके में, उनकी गोद में मेरी छोटी बहन की बेटी, और मेरी पीली वाली जो साड़ी में पहनी है वो मेरी है छोटी बहन। ये पिंक वाली जो पहनी है, रेड वाली साड़ी, ये मेरी भाभी। और पीछे मेरी पिंक जो पहनी है ड्रेस, वो है मेरी बेटी। उसको तो आप जानते हो। ये मैं हूँ जो पिंक साड़ी पहनी थी, ये मीशो से लिया है और बहुत अच्छी साड़ी है। और साइड में मेरी मम्मी है, अभी मैं दिखाऊंगी। ये है मेरी मम्मी, वो बात कर रही थी छोटी मेरी बहन से। उसके 2 जुड़े बच्चे हैं, तो एक गोद में लिया, एक अपने मामा के साथ में है। यहाँ मस्ती करते हुए हम लोग रास्ते में चल दिए, बातें करते हुए। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। रास्ते कच्चा रास्ता है, वहाँ पहुँच चुके हैं और मामा भाजी की बातें चल रही थी, मस्ती सारी। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। देख सकते हो रास्ते कच्चे हैं और थोड़ी सी भीड़ बढ़ती जा रही थी शाम के टाइम में। जय गंगा माता जी। सब लोग बोलो। अरे नानी, नानी, मासी, नानी वाली जय माता दी। बोलो जय गंगा माता जी। जय किशन। पांच मछलियों के नाम बता दो। नहीं, मुझे बस बताओ 5 मछलियाँ तो वो मुझे। फिर से पापा कह दो कि एक मछली, एक उसकी माँ, उसके एक पापा, ये सब बता दो। एक मछली, एक उसकी माँ, एक उसके पापा, एक उसकी दादी, एक उसके दादा, एक उसकी नानी, एक उसके नाना। ज्यादा हो गया। सब फेल हो गए। अच्छे से बताओ, ये तो मजाक था, तभी तुम्हारा एक में हो। हमारा फेवरेट नमकीन लिए। तो फाइनली आ गए हम गंगा माता के किनारे। तो सबने बोला जय माता दी, जयकारा लगा रही थी मेरी बेटी। और ये है चुनार का, और ये गंगा तट है जो कि चुनार का लाल किला इसी के तट पे स्थित है। तो ये गंगा माँ का सब लोग जयकारा लगा रहे थे। अब हम लोग आ चुके हैं। अब तुमको पीटेंगे, एक बार बोल दे तो दिन भर बोलते ही रहोगी। यहाँ पे देख सकते हो भाभी भी अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, मैं भी शूट कर रही थी, क्योंकि स्पेशल मोमेंट मैं चाहती थी कि हमेशा के लिए मैं कैद कर लूँ कैमरे में। तो यहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वो रास्ता बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से भरा हुआ था। हम दूसरे रास्ते से फिर हमें जाना पड़ा। और हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग 5-5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट पहुँचते पहुँचते रात होने वाली थी, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो रहा है ना, तो जल्दी टाइम निकल जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। और शाम को घूमने का प्लान इसलिए हो गया क्योंकि ये चुनार से बस 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ से हमने ओला बुक, मतलब गाड़ी बुक करी और चल दी है। तो यहाँ पे फाइनली देख सकते हो थोड़ा सा बनारस के इधर हैं और हाईवे पर आ चुके हैं। तो हमने कहा रात में चलते, रात में ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में। तो यहाँ देख सकते हो अंधेरा जैसा थोड़ा सा कुछ होने लगा, मेरे हवा की वजह से पूरा बाल बिखर गया था। और शाम के टाइम में थोड़ा सा व्यू अच्छा लगता है ना, लाइटिंग वाली, तो इसलिए सोचा कि रात में ही चलते हैं। तो चलते चलते देखो अब सूर्यास्त होने वाला टाइम आ गया। फाइनली हम आ चुके हैं अपनी मंजिल पर जहाँ हमें जाना था। तो आप देख सकते हो, कुछ लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कौन सा जगह है, कौन सा टेम्पल है। तो ये सरप्राइज़ आपको बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं, बनारस में कौन सा मंदिर। तो यहाँ पे हम उतर चुके हैं अपनी गाड़ी से। गाड़ी से उतरने के बाद पतिदेव और भैया आगे आगे चल दिए हैं 2 बच्चों को लेकर। यहाँ मेरी मम्मी है, ये मम्मी बोल रही थी कि तो हम अपनी तुम्हारी बेटी को ले ले, तुम फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग कर रही गिर जाओगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो अभी ये हम लोग पहली बार आए थे,
चलो सर चलो सर क्या गली मामी वो अपन मोबाइल में बहस कर तो हम लोग को मोबाइल में बहस ना हम गिरना चाहिए बाबू ये गरमा हमारी फैमिली साथ में है तो इतनी खुशी हुई चेहरे पर, आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कितनी खुश हूँ। और हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कैमरा मैन मैं खुद ही थी। मैं एक बात कह भी रही थी कि अगर फ़ोन गिर गया ना तो कहेंगे कि फ़ोन के चक्कर में मेरी बेटी को गिरा दी, या तो वो हमेशा बोलते हैं या तो एक दिन तुम्हारा फ़ोन गिरेगा या तुम अपने बच्चों को गिरा दोगे किसी दिन तुम ब्लॉगिंग के चक्कर में। तो पता है यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है ना अक्षरधाम का दिल्ली का अक्षरधाम है वैसा ही बिल्कुल डिक्टो लग रहा है मुझे। देखने से बाहर का अंदाज़ा कुछ ऐसा ही लगाया जा रहा था, क्योंकि अक्षरधाम मैंने देखा है दिल्ली का, तो वहाँ का तो जितना भी घुमा है उसके हिसाब से यहाँ मैं देख सकती हूँ और बता सकती हूँ अभी बाहर से अंदाज़ा लगा कर व्यू की ये अक्षरधाम जैसा कुछ हमें दिख रहा है। बट आगे का नज़ारा कैसा है, अंदर क्या है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। ऊपर से तो लग रहा है कि अक्षरधाम है दिल्ली का। तो चलिए अक्षरधाम इसका डुप्लीकेट दिखाते हैं हम आपको। वाराणसी के सर्ववेद मंदिर या नाम है इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद यहाँ एंट्री के बाद यहाँ पे जूते चप्पल निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन तो अलाउड है, बट अभी नया नया बन रहा है तो इसमें ज़्यादा नियम कानून है नहीं अभी। तो यहाँ फ़ोन अलाउड है। फ़ोन जो दिल्ली का अक्षरधाम है ना वहाँ पे कुछ नहीं ले जा सकते, अब सिर्फ एक बोतल का पानी अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हो तो वो ले जा सकते हो, बाकी अदरवाइज़ कुछ नहीं वहाँ लेकर जाते। यहाँ तो अभी अलाउड है, फ़ोन वगैरह सब कुछ लेकर जा सकते हो और पर्स वगैरह सब कुछ। वहाँ पर्स में कुछ ज़रूरी चीज़ें हो तो ही लेकर जा सकते हो अक्षरधाम में दिल्ली का जो है। तो यहाँ पे सब लोग फ़ोटो अपना क्लिक कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी क्लिक कर रहे थे फ़ोटो। यहाँ पे मैं भी देख रही थी, मैंने कहा आगे चलिए वीडियो बना रही हूँ थोड़ा सा, तो उन्होंने स्माइल कर दी तो वीडियो में मेरी जान आ गई। तो यहाँ पर मेरी बेटी देखो हाय कर रही थी सबको। और शाम के 6 बज गए थे बिल्कुल हम लोग को पहुँचते पहुँचते। जूता घर लिखा है वहाँ पे हम लोगों ने अपना सब लोगों ने चप्पल स्लीपर शूज़ जो भी था सब निकाले। यहाँ पे राधे राधे मेरी छोटी बेटी कर रही थी, क्योंकि इसको म्यूजिक बजने के बाद ना हमेशा ये राधे राधे करती रहती है, इसको इतनी मन में खुशी हो जाती ना। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने मंदिर के गेट पर। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रस्सियाँ लगी हुई हैं और कुछ चीज़ें, 1-2 सीढ़ियाँ बंद थी और साइड से हम लोग को यहाँ जा, क्योंकि सिक्योरिटी इसने मना किया था, शायद वहाँ अभी बन रहा था। ये प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ धीरे धीरे लाइटिंग दिख रही है ना, तो अच्छा खासा जब भी किसी भी मंदिर में जाओ तो रात का ही व्यू अच्छा लगना देखने में, इसलिए हम लोग आए थे कि रात में थोड़ा सा नाइट व्यू अच्छा आता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे मेरी बेटी और पतिदेव और मेरे भाई पहले ही जा चुके हैं अंदर। यहाँ पे मम्मी ने ले लिया था मेरी बहन की छोटी बेटी को, और उसका बेटा उसने गोदी में ले रखा था, मैंने अपनी बेटी को ले रखा था। भाभी आगे ब्लॉगिंग करते हुए सीढ़ियों से चल रही हैं अंदर। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे कि कैसा है मंदिर और दर्शन करके हमें कैसा लगा। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। तो इस मंदिर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती। अंदर जाने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या कुछ कभी इसका निर्माण हुआ था, क्या कार्य कैसे चल रहा है, अभी कार्य कितना इसमें बाकी है, कितना इसको सफल बनाने में लोग अभी कार्य में लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं, वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए सीढ़ी से होते हुए हम आ चुके हैं हम मंदिर के अंदर। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और मैं आपको बारीकी से सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं नई ब्लॉगर हूँ, तो सारी चीज़ें शूट करना मेरे लिए आसान नहीं है, वो भी अकेले और एक बच्चे के साथ। तो आप समझ सकते हो ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ें मैं सोच रही थी कैप्चर कर लूँ जो आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो खींची जा रही थी, शायद इसका निर्माण प्रधानमंत्री जी ने मतलब उद्घाटन करवा दिया था। और ये कब कराया था, सारी चीज़ें वहाँ पे पोस्टर लगी हुई थी, पढ़ के बता सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, जिसके बारे में कुछ पता नहीं तो उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं बस देखने आई थी मंदिर की कैसा है, कैसा अनुभव रहा मेरा यहाँ पर। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी और छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि एक होता है ना बंदा साथ में रिकॉर्ड करने वाला, आप चीज़ें बताते जाओ, रिकॉर्ड करते बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर अकेले रिकॉर्ड करो तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना और उसके बारे में बताना इतना आसान नहीं होता, और नए नए ब्लॉगर को तो बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बैठे हूँ, यहाँ पे मम्मी के संग भाभी हैं, बहन है, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे साइड में पति देव हैं और यहाँ पे सत्संग चल रहा था किसी। तो यहाँ पे चल रहे थे गाने, मतलब वहाँ संगीत हो रहा था। अभी उसकी भाषा कौन सी है ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पता है वहाँ जो पंडित थे, पंडित नहीं वो संत कह सकते हैं, संत वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पे अपना म्यूजिक जो भी संगीत है वो भजन कर रहे थे। तो वो भाषा ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सी भाषा है और ये कौन सा धर्म का मंदिर है ये मुझे नहीं पता। सर्ववेद मंदिर मतलब सर्ववेद यानी कि मतलब भगवान की जो वेदों में से एक वेद है सर्ववेद, उसका नाम मुझे पता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। सर्ववेद
थे ये कौन सा धर्म से और कौन सा मंदिर है, क्योंकि इसकी जो संगीत था उसका मुझे समझ में नहीं आया कौन सी भाषा में वो लोग संगीत अपना गा रहे थे। तो यहाँ पे बस आपको दिखाते चारों तरफ से इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ जो संगीत बज रहा था साधना जो भक्ति की संगीत बज रहे थे वो मुझे समझ में कुछ आया नहीं खास। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए थे शायद निर्माण जब हुआ था उसका उद्घाटन करने, तो वहाँ की फ़ोटो आप देख सकते हो, वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी, पंक्तियाँ रिकॉर्ड करी सारी तरफ की, और उसको अच्छे से टाइम हो तो इंसान पढ़े तो चीज़ें समझ पाए, तो मैंने बस रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। तो यहाँ पे हमारा ये था ना कि हमें जाना था नमो घाट घूमने, तो वहाँ के लिए हम लोग इसीलिए जल्दी जल्दी आ रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से रात हो चुकी, शाम क्या कहें, यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो आप फुल लाइटिंग हो रखी थी और लाइटें जल रही सभी तरफ। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है अक्षरधाम की तरह थोड़ा थोड़ा सा है। तो वहाँ भी जो अंदर मूर्ति बनी है वो जैसे अक्षरधाम में है ना, एक मतलब किसी इंसान की, उसके अंदर भी मूर्ति, यहाँ भी किसी इंसान की, संत महात्मा की ही मूर्ति है, ये कोई भगवान की मूर्ति नहीं यहाँ पे। तो वो बनी हुई, बाकी अच्छे से संगमरमर की पूरी तरह से मंदिर बना हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, शांति मिली हमें, क्योंकि भगवान के हम अपने अंदर आत्मा से भगवान की मूर्ति देखते हैं। किसी इंसान से क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंसान की वहाँ मूर्ति है, लेकिन हम गए थे भगवान को मानकर, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा शांति मिली, वहाँ जाकर खुशी हुई। उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ बिल्कुल अक्षरधाम की जो साइड से पार्क बने हुए हैं ना मंदिरों के, वैसा ही यहाँ पे सेम उसी, ऐसा लग रहा है ना उसी के डुप्लीकेट बन रहा है सारी चीज़ें। तो ये अक्षरधाम का दिल्ली का डुप्लीकेट ही सर्ववेद मंदिर है, जो कि बनारस से कुछ दूरी पे है। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं बाहर, और बाकी हमने खाना पीना ले लिया था, बच्चों के साथ थे क्योंकि गाड़ी में खाना रखा हुआ था, और यहाँ पे हमारे पतिदेव को जाना था। ये भी थोड़ा सा मुझे दुख लगा, क्योंकि यहाँ से रास्ते में हमारे पतिदेव चले जाएंगे कानपुर के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक दिन का छुट्टी निकाल कर आए थे ये घूमने के लिए ही स्पेशल, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो वहाँ कुछ VIP लोग आ रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों को जाने को मना कर दिया गया, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है ना, इस बात का मुझे दुख बहुत हुआ। कि अमीर लोग होते हैं ना, हर एक चीज़ को खरीद लेते हैं। उन्होंने नमो घाट खरीद लिया था, पता नहीं कौन VIP आने वाला था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निराश होकर, उन्होंने बोला था 1 घंटे बाद आना, तो 1 घंटे बाद कौन इंतज़ार करे, क्योंकि हमें घर भी जाना था। तो लगभग 8:30 बज चुके थे। हमने सोचा चलो 80 घाट देखते हैं। आरती वहाँ पे भी नहीं देख पाए, क्योंकि आरती ख़त्म ही होने वाली थी, पहुँचते जब तक ख़त्म हो जाती। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने खाना पीना जो लिया था वो घर लेकर चले गए, और पतिदेव यहाँ से उतर के रास्ते में चले गए अपना स्टेशन, और वहाँ से कानपुर चले गए।